तो आइए स्टूडेंट फिर से शुरुआत करते हैं एक नई क्लास की, जिसमें आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, क्योंकि हमारी जो पर्सनावली चल रही है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे भी देख पा रहे होंगे, वो 5.1 चल रही है। तो 5.1 का एक पार्ट हम आप लोगों को बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, और आज इसका सेकंड पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पर्सनावली को आज समाप्त कर लिया जाए। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम यहाँ से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी पढ़ रहे हैं हम, है ना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस पढ़ रहे हैं हम, तो के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद आपको पता है, मैं बता दूंगा भी, और सार्वंतर कल मैंने बताया था। तो जिन बच्चों ने कल की क्लास को नहीं देखा वो पहले उस क्लास को देख ले, तभी इस क्लास पे आए, ताकि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने है वो क्या है, इसमें मुझे एक तो पहला पद बताना है और इसका बताना है सर्वांतर। तो पहला पद मैंने आप लोगों को बोला था कि A1 होता है, फिर A2, A3 और A4, इस तरीके से हम मानते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। यहाँ पे पहले पद की अगर बात करूं तो वो 3 है, दूसरा पद क्या है 2 है, और ये -1 है, और ये -3 है, और यहीं तक लिखा हुआ है, ऐसे आगे जा रहा है, AN तक कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, तो अब आप यहां से समझना, यहां से आप क्या समझोगे, तो आपको पता है पहला पद तो A1 ही है, तो मैं कह सकता हूं कि पहला पद जो है वो कितना है, 3 है। ये तो हो गया क्लियर। उसके बाद अगर मैं यहां से उसकी बात करूं सर्वांतर की, तो D कैसे निकलता है भाई, D निकलता है A2 में से माइनस करना है A1 को, A2 में से माइनस करना है A1 को, और A2 क्या है यहाँ पे 1, तो 1 में से माइनस कर दो किसे, 1 में से माइनस कर दो 3 को, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको -2। यानी यहाँ से हमें पता चलेगा कि पहला पद कितना है 3, और दूसरा जो पहला पद कितना है 3, और जो उसका सर्वांतर है वो कितना है -2। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपको समझ आ गया भाई। इसके बाद हम नीचे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, -5 है, -5, -1 और 3 और 7, यानी ये कितना है हमारा A1, ये कितना है A2, ये कितना है A3 और A4, और आगे भी ऐसे चल रहा होगा। हमें सिर्फ क्या निकालना है, पहला पद। तो पहला पद आपको पता है, पहला पद क्या होता है भाई, A1 होता है, और A1 कितना -5, तो इसमें तो हमें कोई समस्या होने वाली है नहीं। इसके बाद हम G निकालते हैं, जिसको बोलते हैं सर्वांतर, है ना, सर्वांतर। तो सर्वांतर कैसे निकलता है, A2 में से माइनस करना है A1 को। अब A2 कितना है, -1 है ना, और उसमें से माइनस करना है किसको, -5 को। ऐसे ही लिखेंगे ना, बीच में माइनस है लेकिन वो माइनस का है, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, प्लस। इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो -1 और प्लस का हो जाएगा कितना, 5। प्लस का कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ जो बचने वाला है वो 4। तो इसका मतलब D बराबर हमारा कितना आया, यानी A1 कितना है -5 और D बराबर कितना है हमारा 4। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको भी समझ लिया। अब फटाफट से हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। इसमें हमें पता है A1 बराबर कितना है, 1/3। अब आप समझ चुके हैं, तो D बराबर कितना है, अगर मैं A2 में से माइनस करता हूँ A1 को, A2 आपको पता है ये है, तो 5/3 में से माइनस करना है किसको, 1/3 को। जब नीचे हमारी संख्याएं सेम होती हैं, नीचे 3 है दोनों में, तो ऊपर वाले को घटा देंगे, तो क्या आएगा भाई 4/3। यहाँ से हमारा ये भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम फोर्थ पे। फोर्थ में क्या है, A1 तो आपको पता ही है कितना है, 0.6, यानी पहला पद तो हमारा आ गया क्या, 0.6, पहला पद ये है 0.6। और अब D अगर मैं निकालता हूं तो मुझे A2 में से माइनस करना पड़ेगा A1, और A2 कितना है, A2 है 1.7, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा 0.6 को। तो अगर इसको आप माइनस करते हो तो 1.7 में से 0.6 घटाओगे तो 1.1 बचेगा। 7 में से 6 गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1 ही आई, यानी 1.1। D बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1.1। ठीक है, इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ठीक है जी, शुरुआत करेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन की, जिसमें हमें पढ़ना है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट फिलहाल के लिए, फिर आगे देखते हैं इसके और भी पार्ट है ना। तो पहला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। पहले हमें ये पता लगाना है ये AP है या नहीं है। तो AP पता नहीं लगाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें जो मतलब ये सीरीज चल रही है या नहीं चल रही है, वो देख लेंगे अभी, उसकी भी विधि है। यदि कोई AP है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी अगर AP हुई तो उसका सर्वांतर ज्ञात करना पड़ेगा, और सर्वांतर ज्ञात करके ही हम AP का भी पता लगा सकते हैं।
और इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं, यानी 4 पद तो इसमें दिए हुए हैं, तो हमें 5वां, 6वां और 7वां यानी 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो इस तरीके से करना है। तो ठीक है भाई, देखते हैं यहां से। सबसे पहले आप ये बताओ कि यहाँ A1 दिया हुआ है ना, इसको मैं लिख लूं A1, ये A2, ये A3 और ये A4 है, ये दिया हुआ है। तो अब मुझे बताओ आप D कैसे निकलता है। तो D1 अगर मैं बात करूं D निकालने की, अगर D निकाल लूं तो कैसे निकलेगा, A2 में से माइनस करना पड़ेगा आपको A1 को। मैंने थोड़ा जल्दी लिख दिया है ना हल, क्योंकि मैंने पिछला क्वेश्चन भी सिखाया है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा पहले A1, चलो मैं लिख ही देता हूं यार, है ना, कभी फिर आप कंफ्यूज रहो। तो यहाँ A1, A2, A3 और A4 क्या क्या दिया हुआ है हमें, 2 है ना, 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 16 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसके बाद अब मैं क्या करता हूं, मुझे D निकालना है। तो D कैसे निकलेगा, A2 में से माइनस करना पड़ेगा A1 को, A2 में से माइनस करना पड़ेगा A1 को। तो A2 कितना है 4 में से माइनस करा 2, तो कितना आया भाई 2, ठीक है। फिर मुझे D निकालना है, तो A3 में से माइनस करना पड़ेगा A2 को। इस बार A3 में से माइनस करना पड़ेगा A2 को। तो A3 में से जब मैं माइनस करूंगा, यानी 8 में से माइनस करूंगा 4 को, तो आएगा 4, ठीक है। फिर मैं D निकाल लूंगा, तो A4 में से माइनस करना पड़ेगा A3 को। A4 कितना है 16, और 16 में से जब मैं माइनस करूंगा 8 को, तो यहाँ मिलेगा 8, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि D हर बार क्या है, अलग अलग है। तो मैं ये बोल सकता हूं, चूंकि सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है, ठीक है भाई। क्योंकि अगर सर्वांतर बराबर होते हैं, सब में बराबर बराबर जुड़ जाता है, अभी तो ये AP होती ना। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया। इसको मुझे रेज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दूसरा क्वेश्चन भी कराना है ना। तो मैं इसको हटा देता हूं भाई, ठीक है। यहां से मैंने इसको हटाया। अब मैं आपको कराता हूं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, तो सेकंड क्वेश्चन को उतार लो भाई, हल करना शुरू कर दिया मैंने इसको, है ना। A1, A2, A3 और A4। A1 कितना है 2, ये 5/2, ये 3 और ये 7/2, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ निकाल लेंगे D1, है ना, कितना A2 में से माइनस करना पड़ेगा आपको A1 को। A2 कितना है 5/2, उसमें से जब माइनस करोगे किसे, 2 को, क्योंकि इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 5 में से 4 गया, 1/2 आएगा, ठीक है। पहला ये आ गया। फिर A2 निकालता हूं मैं। A3 में से माइनस करना पड़ेगा A2 को। A3 में से निकालना पड़ेगा A2 को, माइनस करना पड़ेगा। A3 कितना है 3, उसमें से माइनस कर दो 5/2 को, ठीक है। तो ये कैसे होगा, 2 3 6 में से 5 गया 1, तो यानी A भी 1/2, ठीक। अब आता है D3 कैसे करेंगे आप, A4 में से माइनस करना पड़ेगा A3 को। इसे करने के लिए A4 कितना है 7/2, इसमें से माइनस करोगे आप किसको, 3 को, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। 7 में से 6 गया 1, यानी 1/2। तो अब मैं बोल सकता हूं, चूंकि सर्वांतर जो है, सर्वांतर बराबर है, अतः यह एक AP है, ठीक है। और ऊपर देखो भाई, अगर AP हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा, सर्वांतर भी निकल गया, तो उसके 3 अगले पद ज्ञात करने पड़ेंगे। तो इसलिए 3 अगले पद, ठीक है, कौन कौन से होंगे, A5, A6 और A7। तो अब मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताऊं कि A5 कैसे निकलेगा। आपको A4 में D जोड़ना पड़ेगा, D1। A4 में क्या, वैसे तो D सब में बराबर ही है, तो A4 में आपको D जोड़ना पड़ेगा। A4 में D जोड़ना पड़ेगा। A4 कितना निकला था हमारा, A4 हमारा कितना है, A4 है हमारा 7/2, तो यानी आपको 7/2 में D जोड़ना पड़ेगा। और D कितना निकला है, 1/2 निकला है। D सर्वांतर बराबर 1/2 निकला है ना, तो 1/2 जोड़ दो। अब नीचे जब सेम होता है, नीचे जब दोनों संख्या सेम होती है तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं। तो ये हो गया 8, और 8 को जब 2 से भाग करोगे तो कितना निकलेगा 4, ठीक है। इसके बाद अब A6 निकालता हूं मैं। A6 निकालने के लिए आपको A5 में D जोड़ना पड़ेगा। A5 अभी निकाला है मैंने, कितना 4, तो 4 में जब मैं जोड़ूंगा 1/2, तो कैसा आएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी आ जाएगा 9/2, ठीक है भाई। इसके बाद आता है A7 के लिए आपको A6 में जोड़ना पड़ेगा फिर से D, क्योंकि अगला पद तो अंतर जोड़ जोड़ के ही तो आएगा ना, है ना। तो A6 कितना निकालना है मैंने, 9/2, इसमें जोड़ना है 1/2, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 को जब 2 से भाग करोगे तो आएगा 5। यानी आप यहां से कह सकते हैं कि आपके जो 3 पद निकले हैं A5,
A6 और A7 वो कितने निकले हैं भाई, 4 है ना, 4 निकले हैं, 9/2 निकले हैं और 5 निकले हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस वाले क्वेश्चन को भी आपको समझा दिया। ठीक है, और अब मैं देखता हूं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के लिए स्पेस है मेरे पास और मैं यहीं पे इसको कर दूंगा भाई। ठीक है, तो इसमें देखना है मुझे क्या, यहाँ मैं लिख लेता हूँ हल, इसको हटा दूं यहाँ से, है ना, इसको हटाने की, तो हल, हल। ठीक है, हल में हम लिखेंगे सबसे पहले A1, A2, A3 और A4 जो कि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, माइनस का 1.2 कोमा, माइनस का 3.2 कोमा, माइनस का 5.2 कोमा, माइनस का 7.2, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहां से निकालता हूं वही D1 बराबर कैसे निकलेगा, A2 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा A1 को, A2 में से माइनस करना पड़ेगा A1 को। A2 कितना है, माइनस का 3/2 और उसमें से माइनस करना पड़ेगा किसे, माइनस के 1.2 को। देखो माइनस वाले में से माइनस को घटाना है। ठीक है, तो ये जब इसमें ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से जो मुझे मिलने वाला है, यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी भाई, यहाँ से मिलने वाला है माइनस के 3.2 और ये दोनों हो गए प्लस, प्लस का 1.2। ठीक है, तो 2 से जो 2 गया और 3 में से 1 गया तो 2, यानी हम यहाँ बोल सकते हैं कि माइनस का 2 आ गया। ठीक है, माइनस का कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा, आगे देखो घटाने का तरीका क्या था हमारा, 3.2 में से हमने 1.2 को घटाया था तो ये 0 आ गया था और ये कितना आ गया था, 2, तो इसे -2.0 भी मिल सकता है आपकी बुक में, शायद ऐसे मिल जाए 2.0, नहीं तो माइनस का 2 भी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की तो कोई वो नहीं है। ठीक है, अब लिखते हैं हम D2। D2 कैसे निकलेगा, D2 निकलेगा आपको A3 में से माइनस करना पड़ेगा A2 को, A3 में से माइनस करना पड़ेगा, जैसे यहाँ किया था A2 को। A3 कितना है हमारा, माइनस के 5/2, उसमें से माइनस करना पड़ेगा माइनस का कितना, A2, वो जो कि है 3.2। ठीक है, इसको भी मैं जब देखो ये ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस अंदर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यानी यहाँ भी मुझे क्या मिलना है, माइनस के 5/2 में से प्लस का 3/2 घटाएंगे। ठीक है, अब देखना जब 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, वहां 0 और पॉइंट, और 5 में से 3 जाके बचेगा 2, यानी यहाँ पर भी क्या मिलने वाला है, यही मिलने वाला है। दोनों जगह हमें क्या मिला है, यही मिला है, माइनस के 2.0। अब D3 निकालते हैं हम। D3 के लिए आपको A4 में से माइनस करना पड़ेगा A3 को, है ना, A4 में से माइनस करना पड़ेगा, पिछले वाले में से उससे अगले वाले को घटाते हैं तब अंतर आएगा। तो A4 कितना है, माइनस का 7.2 और माइनस करना है किसमें से, माइनस के 5.2, ये फिर प्लस हो जाएगा भाई, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ इसको, है ना, थोड़ा सा, माइनस के 7.2 में से आपको प्लस का 5.2 घटाओगे तो ये माइनस के 2.0 ही बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं चूंकि सर्वांतर क्या है, बराबर है, सर्वांतर बराबर कितना है, बराबर है, और कितना है, माइनस के 2.0 है, ये है। ठीक है, अतः यह है AP है, AP है। अगर AP है तो इसके 3 पद ज्ञात करने हैं, तो अगले 3 पद, इसलिए अगले 3 पद कौन से, A5, A6 और A7 ये निकालने हैं। तो अब बताओ A5 कैसे निकलता है, तो A5 निकलेगा आपको A4 में D को जोड़ना पड़ेगा। A4 कितना निकला है, A4 कितना है, ये लिखा हुआ है, ये है माइनस के 7.2 में आपको जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, कितना, माइनस का 2.0। ठीक है, तो 2 के साथ 0 जुड़ेगी तो ये तो हो जाएगा, देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 7.2 ये माइनस का है और माइनस के 2.0 है। ठीक है, तो 2 का 2 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 9, यानी 9 माइनस के 9.2 आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ मैं लिख दूंगा माइनस के 9.2। अगले वाला में फिर जोड़ोगे तो 11.2 आ जाएगा, उससे आगे जोड़ोगे तो फिर 13.2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आना है। तो A6 बराबर कितना हो गया, आपको A5 में D जोड़ना पड़ेगा, और A5 अभी निकाल रहा है मैंने, माइनस का 9.2 और उसके साथ प्लस करना पड़ेगा आपको कि कौन सा, माइनस का 2.0। ठीक है, ये जोड़ के आ जाएगा माइनस के 11.2। फिर आता है A7। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, A6 में प्लस करना पड़ेगा D को, तो A6 कितना निकल रहा है, माइनस के 11.2, उसके साथ प्लस करोगे माइनस के 2.0 को, तो ये भी आएगा माइनस के 13.2। ठीक है, इस तरीके से भाई हमने तीनों पदों को निकाल लिया। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट देखते हैं। तो ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में वैसे तो 10 पार्ट दिए हुए हैं,
लेकिन 3 हमने इसके देख लिए, 2 और मैं डिस्कस करूंगा और ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, उसमें हमारा ही टाइम वेस्ट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ही प्रश्नावली देखेंगे, है ना, जो कि 5.2 होगी। तो इनको फटाफट से कर लेते हैं और वीडियो को जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे ताकि आप देख भी पाए, है ना, क्योंकि आपका कंसंट्रेट इतना ज्यादा नहीं है ना, आप ज्यादा देर पढ़ नहीं सकते भाई फोन पे, है ना, गेम तो खेल सकते हैं, सही है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, पढ़ना जरूरी है भाई, है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। इसमें मैं लिख लूंगा A1 A2 A3 A4, जैसा कि हम बार बार पढ़ रहे हैं अभी, है ना, तो इसलिए फटाफट मैंने लिख दिया। माइनस का 10 दिया हुआ है, माइनस का 6 दिया हुआ है, माइनस का 2 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, ठीक है। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा ये सही है क्या, -10 -6 -2 और 2, ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो चलो ये दिया हुआ है। अब यहाँ से मैं जब इसको करता हूँ तो आप समझना, यहाँ से D1 कैसे निकाल लोगे आप, तो D1 निकाल लेंगे, A2 में से माइनस करना पड़ेगा A1 को, ठीक है। A2 कितना है आपका, -6 और इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको किसको, -10 को, ठीक है। किसे करना पड़ेगा, -10 को। देखो -6 में से आप किसे माइनस कर रहे हैं, -10 को, तो जब ये माइनस जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी आपके पास जो बचने वाला है वो -6 है ना, नीचे लिख लेते हैं हम यहाँ, वो बचने वाला है -6 और +10, यानी यहाँ से आएगा 4, ठीक है। अब आते हैं हम D2 पर, D2 निकाल लेंगे A3 - A2 में से। A3 कितना है, -2 और फिर हमारे इसमें से माइनस करना है किसे, -6 को, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी फिर हमें क्या मिलना है यहाँ पे, ये प्लस हो गया। तो जब इसमें से 6 में से माइनस का ये आएगा तो ये भी 4 आएगा यहाँ से, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई। A3 तो D3 निकालने के लिए आपको A4 में से A3 को घटाना पड़ेगा। A4 कितना है आपका, A4 है 2 और उसमें से माइनस करना है किसको, -2 को, क्योंकि 3 जो है 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये भी प्लस हो गया, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं चूंकि सर्वांतर क्या है, बराबर है, और बराबर कितना है, 4 है, ठीक है। अतः यह AP है। अगर AP है तो इसके 3 अगले पद करने, 3 अगले पद कौन कौन से, A5 A6 A7, है ना, बार बार हम यही लिख रहे हैं भाई, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। A5 कैसे निकलता है, आपको A4 में प्लस करना पड़ेगा D को। A4 हमारा कितना निकला है, A4 हमारा है 2, तो आपको 2 में प्लस करना पड़ेगा 4, क्योंकि D निकला है 4, तो ये 6 आ जाएगा। फिर A6 के लिए आपको A5 में प्लस करना पड़ेगा D को। A5 अभी मैंने 6 निकाला, उसमें 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर आता है A7, उसमें आपको A6 में जोड़ना पड़ेगा D को। A6 हमने कितना निकाला, 10, उसमें 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 14, ठीक है। तो ये 3 पद हमारे आगे भाई, A5 A6 A7, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से इसको देखते हैं, इसमें वही चीज है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ये A1 है, A2 है, A3 है और A4 है, ठीक है। इसको देखते हैं अब, इसमें अगर मैं D निकालना शुरू करूँ डायरेक्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A2 में से माइनस करना पड़ेगा A1 को। A2 कितना दिया हुआ है, 3 + √3 दिया हुआ है, और इसमें से माइनस करना है √3 को, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी यहाँ मुझे √2 मिलने वाला है, ठीक है भाई। इसमें से ही तो माइनस करोगे, इसमें से इसे माइनस करोगे, तो जब माइनस करोगे तो 3 माइनस का जाएगा, ये 3 प्लस का है, वो कट जाएगा, तो √2। अब D2 कैसे निकाल लेंगे, A3 में से माइनस करना पड़ेगा A2 को। A3 कितना है, ये है, तो 3 + 2 में से √2 में से माइनस कर दो किसे, 3 को, प्लस √2 को, ऐसे करेंगे, ठीक है। 3 + √2 है, इसको देखो 3 से 3 कटेगा, और ये कितना है, 2√2, 2√2 में से 1 √2 जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, √2 बचेगा। ये चीजें आपको आनी चाहिए कि अगर 2x में से x जाता है तो x बचता है, इसी तरीके से 2√2 में से अगर √2 हटाएगा तो क्या बचेगा, √2 ही बचेगा, ठीक है। ये चीजें तो आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, ऐसा मैं मान के चल रहा भाई, ठीक है। अच्छा D3 में क्या करना पड़ेगा, D4 में से A3 को घटाना पड़ेगा, तो D3 कितना, A4 कितना है हमारे पास, 3 + 3 √3 2, इसमें से माइनस करोगे 3 प्लस इस वाले को, ठीक है, तो क्या करोगे, 2√3 को, 2 को, 3 से 3 कटेगा, √3 में से 2√3 हटाओगे तो क्या बचेगा, √2। यानी हम कह सकते हैं चूंकि सर्वांतर क्या है, बराबर है, कितना है, √2 है, ठीक है। तो इस अतः यह एक AP है। अगर ये AP है तो इसके 3 पद ज्ञात करने हैं, 3 पद, वो कौन से हैं, A5 A6 और A7,
अब A5 मैं ज्ञात करता हूँ। A5 कैसे निकलेगा, आपको A4 में प्लस करना पड़ेगा किसे, D को। तो A4 कितना निकला है, A4 वो दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है 3 + 3√2, ठीक है। और D कितना निकला है, √2, तो √2 को इसमें ऐड करेंगे। तो अब ध्यान से समझना, ये 1√2 है, ये 3√2 है, तो दोनों मिलके 4√2 हो जाएंगे। यानी मुझे यहाँ से मिलेगा 3 + 4√2, ठीक है, 3 + 4√2। वैसे भी आप समझ सकते हैं, यहाँ 3 था, 1√2 आया, फिर इसके साथ 2√2 आए, फिर इसके साथ 3√2 आए, तो आगे 4√2 ही आएंगे, फिर 5√2 आएंगे, फिर 6√2। तो A6 कैसे निकाल लूंगा मैं, A5 में आपको प्लस करना पड़ेगा D को। A5 अभी मैंने निकाला है 3 + 4√2 और इसके साथ D√2 जोड़ेंगे, तो √2 4 के साथ जुड़ेगा तो 5√2 हो जाएगा, यानी 3 + 5√2, ठीक है, ये आ गया हमारा। और A7 अब करते हैं A6 + D। A6 अभी निकालना है 3 + 5√2 और इसके साथ में √2 को जोड़ेंगे, तो ये 5√2 था, 1√2 ये मिल गया, तो कितना हो गया 6√2, यानी 3 + 6√2। इस तरीके से हमने निकाल लिया भाई। A5 कितना निकालना है, वो निकाल दिया 3 + 4√2, है ना। और A6 हमने कैसे निकाल दिया, 3 + 5√2, और A7 हमने निकाल दिया 3 + 6√2, ठीक है। इस तरीके से हमने आज की इस प्रश्नावली को भाई समाप्त कर लिया। कुछ इसके बचते हैं, मैंने जैसे कि आपको भी बताया, मुझे लगता है कि आपको 5 क्वेश्चन कराने के बाद आपकी प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इन्हीं में से मिल जाएगा, और हमें ज्यादा चक्कर में पड़ेंगे तो भाई टाइम हमारा ही वेस्ट होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।